नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स चॉइस पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो कि आपके सीबीएसई और आईसीएसई में पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ज़रूर देखा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाओ और वो वीडियो को देखो, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस टाइप की इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो, कैसे पहचानोगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रूट्स कैसे निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और वो हमको बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 7x² - 9x + 12 = 0। हमसे बोला जा रहा है कि आपको इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट बताना है कि भैया नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा जब आप इसके रूट्स निकालोगे। तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। तो मैंने लिखा कि कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है भाई हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो वो होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी चीज़ x² के साथ है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? a की। तो यहाँ पे हमें x² के साथ क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 7 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारा? तो जो भी x के साथ दिख रहा है वो b हो जाएगा। साइन के साथ हमें लेना है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? -9। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो जो भी कांस्टेंट दिख रहा है, अकेला दिख रहा है, x y, मतलब वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है। वेरिएबल क्या होता है? जिसमें x y होता है या z होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कांस्टेंट मतलब कोई भी हमारा एक नंबर, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 12। अब नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, ठीक है। इतना आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको सीधा लिखना है बाय द फार्मूला। मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए चीज़ों को बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए, ठीक है। तो वो होता है d = b² - 4ac। अब देखो कि कैसे इस वैल्यू को पुट करोगे। तो b की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पे b की वैल्यू -9, मतलब -9 का आपको करना है स्क्वायर। फिर 4 की जगह 4 लिखे रहने दो। a की वैल्यू कितनी है? 7, तो a की वैल्यू मैंने पुट किया 7। उसके बाद c की वैल्यू कितनी है? तो c की वैल्यू है 12। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, ठीक है। 7 4 से कितना होता है? 28 × 12। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 28 × 12 करना है। तो 28 × 12 कितना हो जाएगा भाई? 28 का मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 12 8 96, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, 12 2 24 और 9 कितना होता है? 33। और 33 में से अगर मैं 81 माइनस कर दूं तो ये कितना बचेगा? 6 में से 1 गया, ये बचेगा यहाँ पे 5। 13 कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पे बचा 2, तो यह आ जाएगा -255। वाई माइनस? क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। अब हमने 3 अलग अलग केस पढ़े थे। क्या केस होते हैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जगह खाली कर देता हूँ यहाँ पे और साइड में ही लिख देता हूँ ताकि आपको अलग से ना देखना पड़े और सारी की सारी चीज़ आपको आंखों के सामने दिख जाए। तो हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनती है कि 3 केस निकल के आते हैं। पहला केस, अगर d की वैल्यू > 0 होती है, मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि 0 से बड़ा तो कोई भी नंबर पॉजिटिव होता है। तो जो हमारे रूट्स होते हैं ना भाई, वो क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रियल और डिस्टिंक्ट। अगर हमारी d की वैल्यू = 0 आ रही है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल तो होंगे, बट इस केस में कैसे होंगे? इक्वल। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे। और जब वैल्यू = 0 आएगी तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल तो होंगे बट साथ में इक्वल भी होंगे। मतलब अगर 4 आ रहा है तो 4 और 4, 2 रूट्स इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स तो निकलेंगे। बट क्या हो कि अगर हमारी d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, क्या इसके लिए भी कोई है? तो बिल्कुल है। अगर d की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है, और वो ये है कि जो आपके रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी।
यानी कि रियल नहीं होंगे। कई बच्चे लिखते लिखते भावनाओं में बह जाते हैं और लिख के आ जाते हैं रियल एंड इमेजिनरी। भाई मुझे एक बात बताओ कि कोई भी चीज़ या तो रियल होगी या तो इमेजिनरी होगी, रियल और इमेजिनरी एक साथ कैसे हो जाएगी? तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बट हाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक रूट वाला क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो एक रूट वाला क्वेश्चन मैंने लिया, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं भैया, बहुत मोटा चल रहा है। ठीक है, एक रूट वाला क्वेश्चन लिया। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, हमारा कलर चेंज कर ले। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 9, इसका हमको नेचर ऑफ रूट बताना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब फिर से वही कि इसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू पुट करते हैं कि वैल्यू रखेंगे जब हम, तो सबकी वैल्यू कितनी आने वाली है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से कि जब मैंने वैल्यू रखी तो वैल्यू कितनी आई इसकी। ठीक है, देखना यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 0 मत लिखना, 1 है वहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ओके पेन, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 1। फिर मैं बात करता हूँ जो चीज़ x के साथ है वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो b के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 2√3, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2√3। और c के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, c अकेला हो जो, तो ये लिखा हुआ है -9। फिर अपन ने क्या पढ़ा था भाई, एक डिस्क्रिमिनेंट नाम का, व्यक्ति नहीं, एक डिस्क्रिमिनेंट नाम का फॉर्मूला था। क्या था, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ये हमारा फॉर्मूला था, समझना। ठीक है, तो d बराबर b की वैल्यू क्या है, अभी सिर्फ वैल्यू पुट करो। ठीक है, समझने की दिक्कत मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब समझा दूंगा। तो 2√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -9। आपका इस टाइप के क्वेश्चन में, और ना सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन बल्कि पूरे मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है साइन। एक साइन, एक प्लस का माइनस हुआ तो वो आपके नंबर 10 की जगह 0 भी करवा सकता है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई। अब देखो 2√3 का स्क्वायर है, तो समझो पहली बात तो ये है कि अगर 2√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 पे भी स्क्वायर लगा हुआ है और √3 पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। हमेशा याद रखो √3 का स्क्वायर, किसी भी रूट वाले नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है तो आप ऐसा समझ लो कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। हालांकि इसको ये नहीं बोलना चाहिए कि कैंसिल हो जाता है, बट बच्चों को समझ में आ जाए तो इसके लिए हम टीचर्स जनरली बोल देते हैं कि कैंसिल हो जाता है, बट वो कैंसिल नहीं होता, मैं कभी फुर्सत में समझाऊंगा। तो ये क्या होता है, और कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3, यानी कि हो जाएगा 12। और उसका कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि आपको पता होगा कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 मतलब 3। तो भैया ये होता है कंसेप्ट, तो हम बोल देते हैं कि वो कैंसिल हो जाता है। हालांकि वो कैंसिल नहीं हो रहा है, उसके पीछे पूरा एक साइंस लगा हुआ है, उसके पीछे पूरी एक कहानी लगी हुई है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 4 से कितना होता है 36, 36 प्लस 12 करोगे तो ये आएगा आपका 48, यानी कि डी की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। और अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी कि 0 से बड़ी होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आपके होते हैं भैया कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आप लिखोगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0 हेंस रूट्स एग्जिस्ट, या फिर एग्जिस्ट ना लिख के आप सीधा लिख दो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, तो ये आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो ऑब्वियसली वो आपका गलत माना जाएगा, आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत है, नंबर भी कटे जा सकते हैं। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का उठाते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें हमको करना है। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ठीक है, मैं वर्डिंग में भी बोल के बताता हूँ और आपको बोल के भी बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए समझने में, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। अगर कोई भी फीडबैक आप देना चाहो वाइल दिस वीडियो रिलेटेड टू वीडियो कंटेंट, या कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर हमारी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, या फिर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी चीज़, तो फीडबैक्स आर ओपन। ठीक है, वी विल डेफिनेटली लुक ऑन दैट। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमको एक वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, -6x + k
इक्वल टू 0। आपको देख के तो समझ में आ गया होगा, इसमें x की नहीं, इसमें वैल्यू फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k, कि भैया बताओ वैल्यू ऑफ k कितनी आएगी। और एक कंडीशन हमको दे दी है। कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन हमको बोल रहा है कि इसके जो रूट्स हैं दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि भैया रूट्स जो है वो है रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो क्या करें? अब सुनो, हमेशा जो चीज़ दी हुई है आंख बंद करके उसको यूज़ करना चालू, जो चीज़ दी हुई है आंख बंद करके उसको यूज़ करना चालू करो, अपने आप कोई ना कोई राह निकल जाएगी। कैसे? हमको पता है कि रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं? व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू क्या होती है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज द वैल्यू ऑफ d। ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो d के प्लेस पे क्या रख दो? b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा है ग्रेटर देन 0। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आप निश्चिंत रहो। आपको फोकस करना है कंसेप्ट पे, आपको फोकस करना है समझने पे, आपको फोकस करना है कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बिना हिचके कि भैया कोई क्या सोचेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों करूं टाइम वेस्ट, आपको कमेंट करना है, बताना है कि चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ये फिर से समझाइए। आपका हक बनता है, अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका सवाल पूछने का हक बनता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं थोड़ा सुविधा के लिए, ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3, लिख लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। बी की वैल्यू कितनी हो गई? -6। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो जो अकेला है, तो अकेला क्या है यहाँ पे? के, तो के हो गया हमारा सी की वैल्यू। आप लिख लिया करो, क्योंकि आपको नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सुनो, बी के प्लेस पे क्या रखोगे? -6, -6 का स्क्वायर माइनस 4 के प्लेस पे आपने रखा 4, ए के प्लेस पे आपने रखा 3 और सी के प्लेस पे रखा के, और इसको ग्रेटर देन 0। अभी ये जो ग्रेटर देन वाला पोर्शन है उसको ऐसे ही लिखे रहने दो, देखते हैं उसका क्या करना है, अभी बताता हूँ। -6 का स्क्वायर, भैया देखो -6 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, दोनों आंसर क्या देगा? 36। ये भी कितना देगा? 36। इसका तो समझ में आ गया होगा। इसका देखो -6 इंटू -6 करूँ तो ये कितना आता है मेरा? 36 आता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36, माइनस का माइनस, 4 3 का कितना होता है? 12, के ग्रेटर देन 0। अब देखो जैसे इक्वल, मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर यहाँ इक्वल का साइन लगा होता, जो कि नहीं लगा है, तो हम क्या करते हैं? 12 को उठा के उधर ले जाते हैं। 12 अभी नेगेटिव में है तो 12 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाता। क्लियर हो गई इतनी बात? अब सुनो आगे, यहाँ पे भी ना इस ग्रेटर देन के साइन को थोड़ी देर के लिए इक्वल की तरह मानो। इक्वल की तरह कैसे मानोगे आप समझो। इक्वल की तरह मानने का मतलब ये नहीं कि इक्वल टू का साइन लगा दो। इक्वल टू की तरह मानने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करो, इस 12 के को इधर लेके जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 36 को वैसे ही लिखे रहने दो। अब जो भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हमें 12 की के की वैल्यू निकालनी है तो उसको अपॉन में लेके आ जाओ। तो 36 अपॉन 12 ग्रेटर देन के कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3 इज़ ग्रेटर देन के। आप बोल सकते हो कि के इज़ लेस देन 3। क्या वही बात की भैया? के जो है, सॉरी 3 जो है वो के से क्या है? बड़ा है। 3 जो है वो के से बड़ा है। ठीक है, तो के की जितनी भी वैल्यू 3 से छोटी होंगी, 3 भी नहीं, 3 से छोटी होंगी, ठीक है, उन सभी के लिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल एंड इक्वल। अगर रियल एंड इक्वल बोलते तो हम इक्वल टू में ये लेके चलते, अगर इमेजिनरी बोलता तो हम लेस देन 0 लेके चलते, इक्वल बोलता रूट्स तो हम इक्वल टू में 0 लेके चलते। तो इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सिर्फ एक कंसेप्चुअल वीडियो था ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े से और खुले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत तगड़े क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, और वो सारे क्वेश्चन वो करवाऊंगा जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या तो इस साल पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ आप देखना कि उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी सेट में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक छोटी सी गुजारिश है कि भैया इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपना भला बस क्यों करवा रहे हो, दोस्तों का भी भला करवाओ, तो ग्रुप में शेयर भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। माँ बाप का ध्यान रखें, देश को स्वच्छ रखें और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।